गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्ट्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी, अब तक हमने इकोनॉमिक्स में हमने कल लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें तीनों ग्राफ सीख लिए थे। हमने है ना सेविंग का कर्व सीख लिया था कि जो नेगेटिव होता है, और कंजम्पशन का कर्व सीखा था जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा पॉजिटिव यानी कि जीरो लेवल से ऊपर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी इनकम लेवल जीरो होती है तब भी हमारा कंजम्पशन पॉजिटिव ही होता है। और इनकम कर्व मैंने बताया था जो कि कांस्टेंट होता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी इन तीनों चार्ट के आगे अब हम आज सीखेंगे हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से कंज्यूम, एपीसी, एमपीसी और एपीएस और एमपीएस, ये सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। मैंने आपके लिए टेबल बनाई है और बेटा ये ही आप टेबल आपको है ना अपने पूरी इस यूनिट के अंदर रखनी है। सो डोंट वरी, एक टेबल से आपके सारे जितने भी इस यूनिट से कितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, चाहे वो एडी के बने, एएस के बने, एसआई अप्रोच के बने, चाहे आपके एपीसी या एमपीसी, जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, सभी इसी से ही कंप्लीट हो जाएंगे और विद न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। बेटा ये हाँ, हमने ना कल जो टेबल लिखी थी उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट 100 मान लिया था, पर अब इन्वेस्टमेंट हम याद रखना कि इन्वेस्टमेंट वैसे मार्केट में कितना भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग जितना हम खर्चा कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो हमारा सी बार है, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जितना हम खर्चा करेंगे उतना ही तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ। इसलिए याद रखिएगा कि हमने अगर सी 50 माना है तो हमारा जो है आई भी वो कितना होगा 50। और मैंने क्या बताया था आपको कि आई हमारा जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट वो कांस्टेंट है, कि इसने हमारे इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना है, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा 50 रहेगा, क्योंकि हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी से हम आई का ग्राफ स्टार्ट करेंगे। मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, लाइन बेटा बिल्कुल सीधी करिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा ये हमारा 0 पॉइंट है, ये मेरे इनकम के लेवल है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा है सी, और ये मैंने हमारा सी कितना बेटा 50, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर 100, ये क्या बेटा हमारा 150, ऐसे आप ये पॉइंट डालेंगे 200, ये 250, 300 एंड 350, ये ऐसे हमारा ये कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है 400, ठीक है बेटा। अब हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इन्वेस्टमेंट में 50 माना है तो वो सीधा जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या जाएगा बेटा जी, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया आई, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल का मतलब है देयर इज नो चेंज, चाहे इनकम का कोई से भी पॉइंट हो, चाहे इनकम आपकी 100 हो, चाहे इनकम आपकी 200 हो, चाहे 300 हो, 400 हो, 500 हो, आप इनकम के किसी भी लेवल पे हो, आपका कहने में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इनइलास्टिक। आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इनकम के रेस्पेक्ट में इनइलास्टिक है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम का इन्वेस्टमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब देखिए सी हमारा कितना 50 यहीं से हमारा सी से यहां से स्टार्ट होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो इकोनॉमी में इन्वेस्टेड है वहीं से हमारा सी है, ठीक है। तो 50 100 ये हमारा सी जाएगा बेटा। तो आपको कहने का मतलब ये मैंने बताया था कि सी का कर्व तो पॉजिटिव होता है, और इन्वेस्टमेंट जो हमारा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है बेटा ही। और नीचे हमारी क्या आएगी इनकम, और ये हमारा सी हमने ग्राफ बना दिया और इन्वेस्टमेंट का आई बना दिया, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा बेटा जी कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी, सी और आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एडी निकालते हैं। एडी का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एडी मतलब कंजम्पशन प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट। एडी हमारे की रही तो मानिए सी प्लस आई, उन्होंने गवर्नमेंट क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट को उन्होंने नहीं लिया, 2 सेक्टर मॉडल पे बेस्ड है, तो हम सी प्लस आई लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, हमारी सी ए रही और हमारी आई ए रही, तो 50 और 50 हमारी सी प्लस आई जोड़नी बेटा, ये ध्यान रखना एग्रीगेट डिमांड में, तो सी एंड आई यानी कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 50 100 100 और 50 150, ठीक है, 150 एंड 50 यानी कि 200। देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, तो हमारे सी में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही हमारी एडी में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे एवरी टाइम हमारा सी 50 रुपीज 50 रुपए से बढ़ रहा है तो हमारा एडी भी 50-50 से ही बढ़ेगा। 2 की जगह जाएगा 250, आप चेक कर सकते हैं 250, ठीक है। 250 एंड 50 300 300 350 एंड 400, ठीक है, 350 एंड 50 400। अब एडी के बाद हम निकालेंगे एएस। एएस का फॉर्मूला क्या है, एएस बेटा ये यानी कि
हमारी सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कि आप इसको ये इनकम भी तो बोल सकते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए, क्या ये इनकम नहीं है? क्योंकि इनकम के दो ही एस्पेक्ट होते हैं, सी और एस, यानी कंजम्पशन है सेविंग। तो आप अपनी इनकम को अगर सी यानी खर्च करोगे तो बचे हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? सेविंग तो कहलाएगा। और सी और एस को जोड़ दोगे तो इनकम नहीं आ जाएगी, यानी कि ए एस इक्वल टू क्या होता है हमारा? वाई। और चलिए चेक करते हैं, हमारे क्लियर करते हैं। सी हमारा ये रहा 50 और एस कितनी हमारी? -50। प्लस का 50 माइनस का 50 तो कितना हो गया? 0 हो गया, नहीं हो गया? ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0। 100 प्लस 0 कितनी हो जाएगी बेटा जी हमारी? बताइए, 100 हो जाएगी। सी प्लस एस, 100 प्लस 0 100, 150 50 कितनी हो जाएगी हमारी? 200। 200 और 100 कितनी हो जाएगी हमारी? 300। ठीक है, 250 150 400। आप ध्यान से देखिए, ये हमारी इनकम ही तो निकल के आ रही है, 300 और 50। देखिए 300 ये रही, और हमारी एस कितनी है? 200। तो कितनी हो गई हमारी? 500 एंड 600। कैसे? 350 एंड 250। तो कहने का मतलब है हमारी एएस और हमारी इनकम बोथ वर इक्वल। ध्यान से देखिए, यहाँ 0 100 200 300 400 500, और यहाँ पे भी हमारी 0 100 200, यानी कि हमारी एएस और इनकम ऑलवेज इक्वल। तो एक हमारा ये पॉइंट निकल आया कि एडी हमारा कितना था? सी प्लस आई, और दूसरा पॉइंट निकला एएस हमारी है बेटा जी सी प्लस एस, विच इज आल्सो इक्वल एएस इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि सी एस हमारी किसके इक्वल होती है? वाई के इक्वल होती है। तो एएस हमारी किसके इक्वल हो गई बेटा? इनकम के इक्वल हो गई। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं, जो है हमारी एपीसी। एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। समझिएगा बेटा जी, क्या है हमारी? एपीसी, एवरेज। ए मीन्स एवरेज और पी मतलब प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है? इच्छा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी का मतलब क्या हमारा? कंज्यूम या कंजम्पशन करने की हमारी तीव्र इच्छा। एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा। तो एपीसी का मतलब है कि आपकी इनकम के बेस पर आप कितना खर्च करते हैं। आपकी इनकम 10,000 है, आप 10,000 खर्च कर देंगे क्योंकि आपकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है। आपकी 20,000 इनकम है तो आप 80,000 खर्च कर रहे हैं। आपकी इनकम 30,000 हो गई तो आप 25 खर्च कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे आकर आपकी सेविंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सी, इसका मतलब क्या है कि इनकम के बेस पर आप कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन तो इनकम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई, यानी कि वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजम्पशन। तो वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सी में क्या चेंज आ रहा है। आप इसको ऐसे भी सीख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, ग्राफ है ये, यहाँ पर हमारी क्या नीचे इनकम होती है, वाई मीन्स हमारी इनकम है, और ये हमारा यहाँ पर क्या? सी का ही तो ग्राफ है। अब देखिए जब 0 इनकम थी तो आपका 50 आप खर्च कर दे, आपकी 100 हुई तो आप 100 खर्च करने लग गए। ठीक है, आपकी और इनकम बढ़ी तो आप और खर्चा करने लग गए, आपकी और इनकम बढ़ी तो आप और खर्चा करने लग गए। ठीक है बेटा जी, और इनकम बढ़ेगी तो और खर्चा करने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपका जो सी है वो किस पर डिपेंड है? आपके वाई पे डिपेंड है। तो सी इज अपॉन वाई, दैट इज कॉल्ड एपीसी। ठीक है, ये फॉर्मूला निकला है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि आप अपनी अकॉर्डिंग टू इनकम खर्चा करते हैं। तो आपका कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है? इनकम पे। ठीक है बेटी, चलिए निकालते हैं हम एपीसी। एपीसी के लिए हमें क्या चाहिए? सी अपॉन वाई। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, सी अपॉन वाई, दैट इज कॉल्ड एपीसी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सी हमारा कहाँ है? ये रहा, और वाई कितना है? ये रहा। तो 50 में अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो बेटा, सी ऊपर लिखेंगे, वाई वाला हमेशा ध्यान रखना ऊपर जाता है। वाई एक्सिस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर की जगह पे। ठीक है, तो डिपेंडेंट कौन है? सी, तो ये न्यूमरेटर की जगह आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो बेस होगा। तो बेस क्या है? हमारी इनकम। तो न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो न्यूमरेटर यानी कि बेस वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा जी ऊपर ही आना है। ठीक है, गलत डिवाइड करते हुए गलती नहीं करना। सी कितना है हमारा? 50। इनकम कितनी है हमारी? 0। तो हमारा 0 से अब डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू आ गई निल। ठीक है, इसको निल लिख दीजिए, निल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सी हमारा कितना है? 100, और इनकम हमारी कितनी है? 100। देखिए ध्यान से, 100 100, तो ये कितना हो गया हमारा? इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमारा कंजम्पशन देखिए 150, कंजम्पशन कितना हमारा? 150, और हमारा इनकम कितनी है? 200। करिए डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे बेटा जी, और 20 का 15 में कितनी जाएगा? 0.75। ठीक है, 0.75। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी हमारा कितना है? 200। इनकम कितनी है हमारी? 300।
डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। 0 3 का 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.67, ठीक है। डिवाइड करके आप बेटा चेक कर लेना अपना, ठीक है, 0.67 आएगा। उसके बाद देखिए हमारा 150 हमारा कितना है, ये रहा कंजम्पशन कितना है 250 डिवाइड बाय 250, इनकम कितनी है 400, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.622 करके आपका रिपीट होगा 235, तो इसे कर लेंगे 0.3, कितना कर लेंगे बेटा जी 0.3, राउंड फिगर कर लेना, ठीक है। फिर आएगा आपका 300 डिवाइड बाय 5, 300 डिवाइड बाय इनकम हमारी कितनी 500, तो इसका करेंगे तो कितना है 0.6, ठीक है 0.6 कह लो या 0.60 कह लो, ठीक है, 0.5 दो नंबर तक। और फिर कंजम्पशन है 350 और 350 कंजम्पशन किस पे 600 पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा डिवाइड करके बेटा जी 0.58, ठीक है, डिवाइड कर लेना, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंजम्पशन एपीसी आ गई। एपीसी में हमने क्या सीखा बेटा जी कि एपीसी का है हमारा कि जो हमारा सी है उससे हम किसका डिवाइड करें, इनकम का। यहाँ इनकम 0 थी इसलिए यहाँ पे निल वैल्यू है, यहाँ पे इक्वल है दोनों तो 1 आ गई वैल्यू। और जब आपका कंजम्पशन कम होता जा रहा है इनकम लेवल से तो आपका ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एपीसी कैन बी 0। क्या एपीसी 0 हो सकती है? इसमें आपको देखो कहीं 0 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 0 नहीं हो सकती। तो हमारा ये यहाँ से क्या निकल के आया पॉइंट कि एपीसी कैन नेवर बी 0, एपीसी कैन नेवर बी 0, ये पॉइंट हो गया बेटा ये हमारा कि एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। दूसरा एपीसी क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। क्या बताइए, हाँ हमारी एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है। अगर मान लीजिए इस सेल में तो नहीं है लेकिन अगर कंजम्पशन आपका ज्यादा हो, इनकम 100 हो, और कंजम्पशन ये भी तो हो सकता है कि 100 इनकम पे कंजम्पशन आपका 120 हो 140 हो, तो एपीसी हमारी क्या होती है मोर देन 1 हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो C/Y है, ठीक है। अब मेरा कंजम्पशन है 140 और मेरी इनकम है 100, 40 रुपए मैं उधार लेके खर्च कर रहा हूँ, मेरी इनकम कम है। ऐसा होता है ना बहुत से घरों में कि इनकम बहुत कम होती है और फिर शादी घर में आ जाए तो एकदम खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उधार लेके खर्च करो, तो इसका मतलब आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा हो सकता है, 100% हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगी, नहीं आएगी? तो यानी कि एपीसी क्या हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है। एपीसी 0 भी हो सकती है, एपीसी मोर देन 1 हो सकती है। यानी कि आपका एपीसी जो है वो कितनी हो सकती है बेटा, ये पूरा फॉर्मूले वाइज लिख लीजिए, एपीसी इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है एपीसी हमारी। और एपीसी हमारी क्या हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। एपीसी इज लेस देन, ज्यादा भी हो सकती है और हमारी कम भी हो सकती है। तो लेस देन के लिए क्या करेंगे, हाँ लेस देन का साइन। एपीसी हमारी 1 से कम भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो ध्यान से देखिए हमारी चीज एपीसी इक्वल्स टू 1 भी है और 1 से कम भी है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है अगर कंजम्पशन हमारा ज्यादा हो। तो अगर हमारा इनकम 100 और खर्चा हम 140 कर रहे हैं, उधार लेके भी तो खर्च कर सकते हैं, तो हमारी एपीसी 1 से भी ज्यादा हो सकती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एपीसी ने क्या रिलेशन बताया कि जैसे ही हमारी इनकम में चेंज आएगा वैसे ही हमारे कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। और हमारा कंजम्पशन से इनकम को लेकर जो रिलेशन है यानी कि द कंजम्पशन लेवल अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, जो रेशियो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं एपीसी, ठीक है बेटा जी। डिवाइड करना सीख लीजिएगा और अच्छे से करिएगा। अब हम बात करते हैं एमपीसी, बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा जी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं रफ करूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बेटा जी आप कि अब हम आगे करते हैं कि एपीसी से हम एमपीसी कैसे निकालते हैं। और वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आपको एक बार में आपके पूरे फुल मार्क्स का ये जो लॉन्ग आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस पूरे टेबल को आप अच्छे से समझिएगा। आपके चाहे एपीसी पूछ ले, एमपीसी पूछ ले, थ्योरेटिकली करी आपको कि आप जब शेड्यूल बनाओगे उसके बाद ही तो ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब एमपीसी ध्यान दीजिएगा, इनकम वाई, अगर हम इनकम को, वाई क्या है हमारी इनकम, तो इनकम इक्वल टू वाई है और इनकम को अगर मैं 1 मान लूं बेटा जी, तो अगर मैं y में से c को घटाऊं तो मेरा क्या निकल आएगा, s निकल आएगा। ये तो आपको मालूम है कि इनकम का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू c प्लस s। मैंने अभी आपको बताया ना y इक्वल टू क्या होता है हमारा as, y इक्वल टू c प्लस s होता है, जो इनकम के इक्वल आ रहा है। हाँ 0 0 है, 100 है तो 100 है। तो भाई हमारे सीधी बात है बेटा जी कि अगर मैं जितना कमाऊंगा उसमें अगर खर्च करूंगा तो बचा हुआ मेरी सेविंग होगा, ठीक है। तो अगर मैं इनकम में कंजम्पशन माइनस करूं तो एस निकल आएगा और अगर मैं इनकम में एस को माइनस करूं तो मेरा सी निकल आएगा, ठीक है। मेरे इनकम है 100, सेविंग करा मैंने 20, इसका मतलब 80 खर्च करा। अगर मैंने 100 कमाया
और खर्च किया मैंने सेव किया 20, इसका मतलब 80 खर्च कर दिया, तो हो गई क्लियर कि नहीं क्लियर बात। और अगर कंजम्पशन की बात करूं, अगर मेरी इनकम है 100 और मैं खर्च करता हूं मान लीजिए 80, तो मेरी सेविंग निकल आएगी 20। क्लियर है इतनी बात। तो अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि एमपीसी का मतलब क्या है। एमपीसी का फुल फॉर्म होती है बेटा जी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और एस लगाओ तो सेव और सी लगाओ तो कंज्यूम। तो एम मतलब मार्जिनल, पी का मतलब प्रोपेंसिटी का मतलब मैंने बताया था आपको तीव्र इच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आपके इनकम में चेंज आने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आता है उसे हम एमपीसी बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? आपकी इनकम में चेंज आने से, यानी कि चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा वाई, डेल्टा मीन्स चेंज होता है, और चेंज इन क्या, चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि एक एमपीसी का फॉर्मूला क्या बन गया कि इनकम में, एमपीसी मतलब इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में जो चेंज आता है वो हमारी क्या है, एमपीसी। ये बेटा ये बात समझिए अच्छे से आप, ठीक है। तो अब क्या है, एमपीसी बहुत इजी है। अगर मैं इनकम में सी माइनस कर दूं तो मेरा एस निकल आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को एपीसी तो मालूम है, ठीक, एपीसी की वैल्यू मालूम है ना, 1.75, 0.67, 0.63। तो अगर मैं वन में से अगर मैं ये माइनस कर दूं क्या, एपीसी, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल आएगा, एमपीसी। ये एक नया फॉर्मूला बन गया बेटा जी। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझिए बेटा जी, क्योंकि इन्हीं पे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। आपके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड आएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी करा सकता था, पर नहीं करा सकते क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोगों की इतनी क्वेरी थी कि सर न्यूमेरिकल कराओ, इसलिए भी पहले थ्योरी करानी पड़ रही है। तो इसलिए आप थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल तो आएंगे ही आएंगे, प्लस न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या समझा, इनकम को अगर मैंने वाई मानता हूं यानी कि 1 मान लूं, तो अगर इनकम मेरी 1 है उसमें से एपीसी यानी कंजम्पशन माइनस कर दूं, तो मेरे क्या निकल आएगा, मार्जिनल एमपीसी निकल आएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा, देखो आप इसको चेक करते हैं, हम पहले तो एमपीसी निकालते हैं फिर इस फॉर्मूले को चेक करेंगे। एमपीसी का निकालने का क्या तरीका है, एमपीसी का मतलब चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन क्या था, इनकम, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम निकालते जाओ। चलिए, तो हमें एमपीसी के लिए क्या चाहिए बेटा, ऊपर सी अपॉन वाई और दोनों में चेंज, ठीक है। हमारा जो चेंज आया सी में, तो सी में चेंज चेक करो जरा, सी में कितना चेंज हो रहा है, 50 था हमारा कंजम्पशन और 100 हो गया, 100 से फिर 50, 50 से 200, तो हर बार हमारा कंजम्पशन कितने से चेंज हो रहा है, 50 से। तो हर बार हमारा 50 से अगर चेंज होगा, ठीक है, तो ये चेंज इन कंजम्पशन हो गया। हर बार हमारा सी 50 से ही तो बढ़ रहा है, तो हर बार 50 ही तो चेंज हो रहा है हमारे सी में, ठीक है। अच्छा, इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, 100 का, हमारा 100 का चेंज है। तो इनकम में चेंज कितना आ रहा है, 100, और 100 का मैं 50 में डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, 0.5। और हर बार में ही रहा कंजम, यही रहेगा एमपीसी में, सेम चेंज है, ध्यान से देखो। 50 यहाँ पर भी, यहाँ कंजम्पशन कितना, 50, 50 से 100 कितना, 50, 100 से 150, 150, 50 से तो चेंज आ रहा है, 150 से 200, फिर 50 चेंज आया। तो ईच एंड एवरी टाइम मेरी क्या आएगी, एमपीसी 0.50 ही आएगी। क्या आएगी बेटा, 0.50, ठीक है। क्लियर बेटा आपको? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे ही एमपीसी का मतलब क्या है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो मेरी कंजम्पशन में हर बार 50 का चेंज है और मेरी इनकम में हर बार 100 का चेंज है। तो मैं अगर बात करूंगा सी का कितना है, मेरा हर बार कितना चेंज है, मेरे सी में 50, इनकम में कितना चेंज है, 100, डिवाइड करूंगा तो हर बार मेरी एमपीसी कितनी निकलेगी, 0.50 निकलेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम निकालेंगे एपीएस। क्या निकालेंगे बेटा जी, हम एपीएस, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50, अब इनकम 0 है, तो यहाँ पर बेटा ये आपका क्या आएगा, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है, लेकिन फर्स्ट कॉलम में ये कैलकुलेशन ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में देखो, सी हमारा कितना है, 50, और इनकम 0 है, तो 50 अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू तो कुछ हो ही नहीं सकती, निल। तो फर्स्ट केस में निल रहेगा क्योंकि इनकम 0 है। बाकी सारे केसेस में आप ध्यान से देखोगे तो चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, वो हमेशा 50 अपॉन 100 ही है। कि देखो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 50, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 50 अपॉन 100 हो जाएगा, तो 0.5। यहाँ पे भी आपका 50 बढ़ा और यहाँ पर फिर 100 बढ़ा, तो वही 50 अपॉन 0.5, हर बार 0.5 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 300 से 350 कितना बढ़ा, 50, और यहाँ पे 100 का चेंज हुआ, तो वही 0.50। तो हमारा एमपीएस हर बार क्या आएगा बेटा जी, पॉइंट, एमपीसी हमारा हर बार 0.5 ही आएगा। तो प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है।
चलिए बेटा जी, अब हम करते हैं हमारा एपीएस। एपीएस का मतलब क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी। सी की जगह बस हमारा एस हो गया। एस का मतलब एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव मतलब आपको है ना अपने इनकम के अकॉर्डिंग आप कितना सेव करते हैं, ये आपकी क्या है? एपीएस। तो एपीएस का भी फॉर्मूला वही होगा बेटा, क्योंकि आपकी चाहे कंजम्पशन हो चाहे आपकी सेविंग हो, आपकी कंजम्पशन और सेविंग दोनों इनकम पर डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इनका फॉर्मूला बेटा जी वही बनेगा। देखिए, सेविंग ऊपर आ जाएगी आपकी, अपॉन नीचे क्या आएगी? इनकम। तो ये निकल आएगा एपीएस। ठीक है, तो सेविंग लेते जाइए। सेविंग कितनी हमारी? देखिए, सेविंग है -50। कितनी है हमारी सेविंग? -50 अपॉन इनकम कितनी है -50 पे? 0। तो अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? निल। तो डैश लगा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सेविंग कितनी है हमारी? 0। यहाँ पे सेविंग कितनी? 0। और इनकम कितनी है हमारी? 100। ठीक है, देखो ध्यान से, सेविंग हमारी कितनी है? 0 और इनकम कितनी है? 100। तो 0 को 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, देखो 0 से डिवाइड करते तो निल आती वैल्यू, ये बात थोड़ा सा समझ रहा हूं। लेकिन 0 अगर न्यूमरेटर की जगह ऊपर है तो वैल्यू आएगी 0। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली याद रखिएगा। चलिए, सेविंग कितनी है यहाँ पर? 50 और यहाँ पे इनकम कितनी है? 200। तो 50 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, अब इसका आप डिवाइड करिए 50 का 5 में, करिए एली से, तो कितना आएगा? 0.25। ठीक है, इतना आएगा कि नहीं आएगा? आप ध्यान से देखो, तो अगर A1 में से एपीसी माइनस कर दो तो एपीएस निकल आएगा। एपीसी माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? एपीएस। अब इसमें देखिएगा, नेक्स्ट चेक करना बेटा ये आप, सेविंग कितनी है हमारी? 100। इनकम कितनी है हमारी? 300। तो हमारा कितना आ गया? ये 0.33। तो अगर मैं एपीएस में 1 में से एपीसी माइनस कर दूं तो मेरी एपीएस निकल आएगी। ध्यान से देखो, 1 में से लेट द इनकम मैंने कहते थे 1 माइनस क्या है? एपीसी। अगर मैं इनकम में से एपीसी माइनस करूं, क्या माइनस करूं? एपीसी माइनस करूं, तो मेरी क्या निकल आएगी? एपीएस। क्या निकल आएगी बेटा? एपीएस। यानी कि ए को माइनस करोगे 1 में से तो एपीएस निकलेगी। और अभी मैं एम का भी बताऊंगा कि एम को माइनस करेंगे तो एमपीएस निकलेगी। तो चलो पहले देखेंगे जरा, तो ध्यान से आप खुद करो। यहाँ पे कितनी है? 0.63। तो ये कितने आने चाहिए हमारा? ये आनी चाहिए हमारी 100 में से 63 जाएगा तो 0.37 आना चाहिए आपका। ठीक है, ये 0.6 है तो ये कितना आना चाहिए? 0.40 आना चाहिए। ये 0.58 है 60, तो यानी कि ये आना चाहिए 0.42। ठीक है, ये इतना आना चाहिए। अब डिवाइड करके आप चेक करो। ठीक है, कितना है हमारा एपीएस में? एस कितनी है हमारी? जहां तक हो गया था चेक करेंगे इसको बेटा जी। हम एपीएस हमारी 150 डिवाइड बाय 400 करके देखो। 150 डिवाइडेड बाय 400, क्या यही वैल्यू आ रही है? 0.37। देखना यहाँ पर कितनी है हमारी सेविंग? 200 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, करिए। एस हमारी है ना, एस हमारी 200 और डिवाइड बाय इनकम 200 डिवाइड बाय 500। 0 से 0 0 कट जाएगा। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 200 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे हम 2 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20। आगे नहीं आ गया 0.4। तो बेटा जी आपका है ना, ये एक रूल निकल आया कि अगर हम 1 में से एपीसी माइनस कर दें, या तो नीला तो नीली रहेगा, यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे हमारी एपीसी कितनी है? 1। अगर मैं 1 में से एपीसी माइनस कर दूं 1 तो हमारी एमपीसी कितनी निकले? 0। तो 0 है। अब 1 में से मैंने माइनस करी 0.75, तो 0.75 माइनस करूंगा तो कितना निकलेगा? 0.25। ऐसी 1 में से 0.67 माइनस करूंगा 0.67 तो क्या निकलेगा? 67 यानी 70, 33, 0.33। तो वो निकल आया हमारा। 1 में से 0.63 माइनस करूंगा 0.63 तो क्या निकलेगा? 1 में से अगर मैंने 0.37। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 0.60 माइनस करूंगा 40 आएगा, 58 माइनस करूंगा 43। तो हमारा रूल क्लियर हो गया कि 1 में से अगर हम एपीसी को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एपीएस। ये बेटा फार्मूला आप अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमपीएस की। तो एमपीएस का मतलब वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस का मतलब क्या है? एम मतलब मार्जिनल। इसको नोट कर लीजिए बेटा जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर हम इसे आगे करते हैं। देखिए,
अब एमपीएस समझेंगे हम। एमपीएस क्या है? एमपीएस का भी वही है आपका, एमपीएस इजकल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने क्या मतलब बचत करने की जो हमारी इच्छा है वो मार्जिनल, मतलब कितना चेंज आता है। अगर इनकम चेंज होती है तो मेरी सेविंग में कितना चेंज आता है, ये मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब ये समझना चेंज, यानी कि चेंज इन सेविंग, क्योंकि एस है ना, सी होता था कंजम्पशन होते और नीचे तो वाई आना ही है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन वाई, यानी कि चेंज इन सेविंग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड एमपीएस। यानी कि इनकम में चेंज आने से सेविंग में कितना चेंज आता है, ये हमारी एमपीएस है। तो आप बेटा ये भी इजी आपका, सेविंग ढूंढनी है जल्दी से, कितनी है सेविंग में, ध्यान दो हर बार कितना आ रहा है, 0.5 का ही, 50 का ही अंतर आ रहा है, ध्यान से देना। सेविंग में हर बार आपका 50 रुपीज का अंतर है, पहले माइनस थी फिर जीरो हो गई, यानी कि -50 में प्लस 50 जोड़े तो ये तो जीरो हुई, फिर जीरो में आपने फिर 50 जोड़े तो 50 हुई। तो इसका मतलब सेविंग में हमारा कितना हर बार चेंज हो रहा है, 50 रुपीज का, और इनकम में हमारा चेंज कितना है, 100 का। हर बार ईच टाइम हमारी इनकम हमने 100 रखी है, ठीक है। तो हमारी 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे, 0.50। तो हमारी एमपीएस भी हर बार बेटा कितनी आएगी, देख ध्यान देना बेटा, ये पहले साल तो नहीं लाएगी क्योंकि इनकम हमारी जीरो है। देखो 50/0, तो मैंने कही थी नील वैल्यू हो जाएगी, डैश लगा देना। दूसरी टाइम कितनी होगी, सेविंग जीरो है तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। उसके बाद देखना हमारी बेटा ये 50 अपॉन कितना हमारा, चेक करिए चेंज इन सेविंग कितना है, इनकम में 50 थी, जीरो हो गई, तो यहाँ पे जीरो नहीं लिखो, देखिए क्योंकि यहाँ पे तो 100 हो गई ना। तो हमारी सेविंग कितनी थी, 0.50 के बाद कितनी हो गई हमारी सेविंग, जीरो, तो 50 आ गई ना, 50 अपॉन इनकम कितनी है 100, तो 0.5 आ गई। फिर देखिए हमारी सेविंग हमारी -50 से जीरो हुई तो 50 बढ़ गई, अब जीरो से 50 हो रही है तो प्लस के 50 हो गए, फिर इनकम हमारी 100 बढ़ी, तो हर बार हमारा ये क्या आएगा 0.50। तो हमारी हर बार एमपीएस कितनी आएगी बेटा, 0.50, ठीक है, ये हमारी एमपीएस आएगी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं 1 में से इनकम एमपीसी घटा दूं तो मेरी एमपीएस निकल आएगी, यानी कि सी घटाऊंगा तो एस निकल आएगी। पर याद रखना एम के संग एम चलेगा, और सी के अगर मैं 1 में से ए पी सी घटाऊंगा तो मेरी क्या निकल आएगी, एम पी सी निकल आएगी, ठीक है। तो मैं एमपीसी घटा रहा हूं तो मेरी क्या निकली, देखो चेक करो, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। एमपीसी कितना है हमारा, देखो एपीसी माइनस कर दी, एपीसी कितनी थी आपकी 1, तो 1 और उसमें से आपने एपीएस निकालनी है, तो 1 में से 1 गया तो जीरो, तो दोनों दाना ना ए से ए रहेगा, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे आप ए से ए रहेगा, तो एमपीसी माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, एपीसी माइनस करेंगे तो एस निकल आएगा। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, देखना ठीक है। 1 में से एमपीसी को माइनस कर दो एमपीएस निकलेगा, और 1 में से एमपीसी को माइनस कर रहे हैं तो एस निकल आएगा। यहां पर अगर हम थोड़ा सा इस चीज को सही करेंगे बेटा जी, ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि 1 में से तो 1 में से अगर हम एमपीसी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एमपीएस निकल आएगा। देखो जैसे हमारी एमपीसी कितनी है 0.50, तो 1 में से 0.50 गया तो 0.50 बचा, 0.50 गया तो 0.50 गया, 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचा। ये हमने टेबल ऐसी ली है, इसमें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपको इतना कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 में से 0.5 जाएंगे तो 0.50 तो बचेगा बेटा जी हमारा। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। और बेटा ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। और बेटा जी हमारी या इस टेबल से हमने क्या सीखा कि इनकम और कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इससे आप एडीबी निकाल सकते हैं सी और आई को जोड़कर, और एएस सी प्लस एस को जोड़ के निकाल सकते हैं। फिर एपीसी निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, सी अपॉन वाई, एएमपीसी का निकाला सी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि एम आएगा तो चेंज आ जाएगा, और सेम वही रहेगा। एपीएस निकालना है तो आप क्या करेंगे, एपीएस है तो सेविंग रखेंगे यहाँ पर, यानी कि एस अपॉन वाई, और एमपीएस में क्या रखेंगे, सेविंग में चेंज डिवाइडेड बाय अपॉन इनकम में चेंज। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छी लगेगी, और अगर बेटा ये कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेटा मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू, और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।